अस्सलाम वालेकुम। 7th सेमेस्टर, ये पेपर में कुछ पास पेपर्स में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं जो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन है, इसमें ये प्रोडक्ट दिया हुआ है। ये देखिए, ये हमारे पास प्रोडक्ट उसने दिया हुआ है और उसने पूछा है कि आप अल्कीन बताएं जिसकी ओजो एनालिसिस से ये प्रोडक्ट बने हैं। तो ये देखिए, ये प्रोडक्ट एक ये डाइओइक एसिड है और एक ये प्रोपानोइक एसिड है। तो ये प्रोडक्ट बना है। अब हमने बताना है कि किस अल्कीन की ओजो एनालिसिस से ये प्रोडक्ट बना है। ये दोनों प्रोडक्ट बने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जो है वो एक ट्रिक बताया हुआ है कि जहाँ पर ये देखिए आपका ये 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है और ये 2 मोल, ये इसका मतलब है ये डबल प्रोड्यूस हो रहा है प्रोपानोइक एसिड जो है। तो आपको ये बताया हुआ है कि जहाँ पर ये आपके कार्बोनाइल या ये एसिडिक कार्बन है, आपने इनको ज्वाइन या अगर दो है तो एक इस तरफ ज्वाइन हो जाएगा ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, और एक जो है वो दूसरी तरफ इस तरफ ज्वाइन हो जाएगा ये वाला मॉलिक्यूल, ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो जल्दी से आपका जो है वो अल्कीन आपको पता चल जाएगी। ये देखिए, ये वो अल्कीन बन गई जिसकी ओजो एनालिसिस से आपकी जो है वो ये प्रोडक्ट बनेगा। ये देखिए कि अल्कीन बन गई, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो ये यहाँ क्योंकि ये सेम यूनिट है ना दोनों साइड पे, और हमने यहाँ पर ऑक्सीडेटिव कंडीशन रखनी है। तो जब हम ऑक्सीडेटिव कंडीशन रखेंगे तो ये जब यहाँ पे ये क्लीवेज होगी तो ये कार्बन जो है वो जितने सारे हैं ये डबल बॉन्डेड, ये सब जो है वो एसिड, पहले कार्बोनाइल में फिर उसके बाद एसिड में ये जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो ये आपके जो है यहाँ से ये ओजो एनालिसिस आप ऑक्सीडेटिव कंडीशन में रखेंगे तो ये देखेंगे यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा और आपके जो है वो दो मॉलिक्यूल ये, क्योंकि ये सिमिलर है दोनों साइड पे, ये डिसिमिलर भी हो सकते हैं किसी में। यहाँ एग्जांपल में दोनों सिमिलर है तो ये आपके पास प्रोपानोइक एसिड और ये वाला बीच वाला ये जो है आपके पास ये एंड वाले दोनों कार्बन जो है वो एसिड में आ जाते हैं आपके पास, क्योंकि ऑक्सीडेटिव कंडीशन है तो आपके पास ये डाइओइक एसिड बन जाता है। इसके बाद एक और जो है वो प्रोडक्ट ये दिया हुआ है इन्होंने, ये देखिए बेंजोइक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड, और पूछा है कि ये किस अल्कीन से ये प्रोडक्ट बना है, किस अल्कीन की ओजो एनालिसिस से ये प्रोडक्ट बना है। तो ये देखिए इस कार्बन को और इस कार्बन को आपने डबल बॉन्ड से जोड़ देना है तो ये वो अल्कीन बन गई हमारे पास। वैसे इसका कॉमन नेम स्टायरीन है, ठीक है, इसका कॉमन नेम स्टायरीन है। तो इसकी ओजो एनालिसिस जब आप करते हैं, अब आप मैकेनिज्म में आपने खुद जाना, ठीक है। जब आप ओजो एनालिसिस करते हैं ऑक्सीडेटिव कंडीशन में तो ये यहाँ से इसने ब्रेक होना है। पहले जो है वो ये कार्बोनाइल बनते हैं, एल्डिहाइड्स बनती हैं जो आगे फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाती है कार्बोक्सिलिक में, और ये क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी टर्मिनल कार्बन होता है तो उसमें ओजो एनालिसिस में जो टर्मिनल कार्बन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीडेटिव कंडीशन में, ठीक है। तो ये एल्कीन है और ये इससे ये हमारा प्रोडक्ट बना है ओजो एनालिसिस से इन ऑक्सीडेटिव कंडीशन। इसके बाद जो है वो हमारे पास ये एक और प्रोडक्ट उसने दिया है, ये देखिए हमारे पास एसिटिक एसिड है, प्रोपानोइक एसिड है। अब ये किस अल्कीन से बना है, तो हम क्या करेंगे, इस कार्बन को और इस कार्बन को डबल बॉन्ड से हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो इधर 2 है तो ये इधर ये 2 कार्बन का आ गया, इधर 3 है तो ये इधर 3 कार्बन हो गया। तो ये कार्बन और ये कार्बन आपने डबल बॉन्ड से रखे, तो ये वॉल्कीन बन गई जिसकी ओजो एनालिसिस से आपका ये प्रोडक्ट बनेंगे। अब आप ओजो एनालिसिस करें और ऑक्सीडेटिव कंडीशन में तो यहाँ से ये ब्रेक हो रहा है और ये यहाँ जो है आपका ये भी कार्बोनाइल में जो आगे ऑक्सीडाइज होके, यानी पहले ये एल्डिहाइड्स बनेंगी फिर ये ऑक्सीडाइज होकर एसिड में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 प्रोडक्ट दिए हुए थे जिसका पूछा था कि अल्कीन बताएं जिनकी
जिनसे ये बने हैं। तो ये मैंने आपको एक बड़ा आसान तरीका बताया है कि किस तरह से आप जो है वो अल्कीन बता सकते हैं। मैकेनिज़्म आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आगे जो है वो है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। रिएक्शन जो है उन्हें कंप्लीट करना है। तो ये पहले हमारे पास ये देखें, ये बेंजीन रिंग है और साथ उसके नाइट्राइल ग्रुप लगा हुआ है C∼N। और यहाँ पर जो है वो डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो पेपर में तो ऐसे ही लिखा हुआ है वर्ड्स में, वैसे फार्मूला ये होता है कि आइसोब्यूटाइल 2 और साथ में एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये आपके पास जो है वो होगा। तो इस ये रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये रिडक्शन करेगा इसका। तो ये आपका जो नाइट्राइल ग्रुप है ये रिड्यूस हो जाएगा CH2NH2 में, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा साइड चेन में। इसके बाद जो है वो आगे हमारे पास है, ये देखिए हमारे पास ये एक एसिड हालाइड है, साथ में हमारे पास ये लिथियम एल्युमिनियम और टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड है। ये भी हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन हो रही है। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये यहाँ पर जो है वो इस ग्रुप को जो है इस ग्रुप को एल्डिहाइड में जो है वो रिड्यूस करेगा, अल्कोहल में नहीं करेगा। अगर यहाँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता तो ये अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता, लेकिन ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर जो है ये आपका कार्बोनाइल ये एल्डिहाइड में रिड्यूस हुआ है, ठीक है। बाकी सारा वैसे ही ये जो ग्रुप है आपका ये एल्डिहाइड में रिड्यूस हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो है वो आपकी क्लोरीन की जगह जो है वो हाइड्रोजन ने ये जगह ले ली है। इसके बाद हमारे पास ये देखिए, ये एक हमारे पास कंपाउंड है, इसमें डबल बॉन्ड भी है और एल्डिहाइड ग्रुप भी है, और इसको सोडियम बोरोहाइड्राइड से करना है। तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है दैट विल बी रिड्यूस्ड टू अल्कोहलिक ग्रुप। बाकी डबल बॉन्ड वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो आपका ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है दैट इज रिड्यूस टू अल्कोहल। एल्डिहाइड अल्कोहल में होती है रिड्यूस है। और इसके बाद हमारे पास जो है ये देखेंगे अगला रिएक्शन जो है, इसमें भी ये वही है, इसमें भी डबल बॉन्ड है और एल्डिहाइड ग्रुप हमारे पास है। अच्छा, ये दोबारा से मैंने रिपीट कर दिया, ये देखें ये रिपीट हो गया, ये दोबारा से रिपीट कर दिया मैंने रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो हमारे पास ये है कि CH3 CH2 CH2 CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर हमारे पास है। और हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हैं और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं। तो यहाँ ये ऑक्सीडेशन हो रही है। और ये जो है आपका सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहलाता है, आपने किए हैं ना प्रैक्टिकल में, सिल्वर मिरर टेस्ट भी आपका ये कहलाता है। तो ये आपका जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये एल्डिहाइड ग्रुप को जो है वो ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में, ठीक है। और ख़ुद ये रिड्यूस हो जाता है इनटू ये सिल्वर। देखिए यहाँ सिल्वर +1 है ना, तो यहाँ पर जो है वो सिल्वर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, और ये सिल्वर जो है वो वॉल पे डिपॉजिट हो जाता है। तो इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी हम कहते हैं। इसके बाद हमारे पास ये एक कीटोन है और इसमें हम डाल रहे हैं MCPBA मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, ठीक है। ये है मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का आपको फार्मूला आता है ना, तो मैंने आपको बताया हुआ है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो पर एसिड होते हैं उनमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। ये देखिए ये बेंजोइक एसिड का होता है यहाँ पे COH हो जाएगा, लेकिन इसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। और मेटा पे जो है वो क्लोरो है, तो ये आपके पास जो है वो
मेटा क्लोरो और ये पर बेंजोइक एसिड ये बन गया आपका, ठीक है। और ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडाइज करेगा यहाँ पे ये जो कीटो। अच्छा, अब ये कीटोन्स हैं, तो यहाँ पर जो ये आपका है पर बेंजोइक एसिड जो है ये, अब आप ये बायर विनेगर ऑक्सीडेशन है, आपने पढ़ी हुई है। इसमें ये जो कीटो ग्रुप के दोनों साइड पे जो ग्रुप्स होते हैं, इनमें आपका एस्टर बनना होता है, ठीक है। जो कीटोन्स है वो पर एस्टर के साथ एस्टर में कन्वर्ट होते हैं। तो अब एस्टर दोनों तरफ आर होता है, तो एस्टर जो है वो आपका किस तरफ जो है वो बनना है, इधर ऑक्सीजन आना है इधर। तो ये हमने एक माइग्रेटिंग ट्रेंड पढ़ा हुआ है, तो उसमें हमें पता है कि ये जो आपकी प्राइमरी अल्काइन है दैट इज़ एज ग्रेटर प्रायोरिटी एज़ कम्पेयर टू दी मिथाइल ग्रुप। तो आपका एस्टर जो बनना है वो यहाँ पर इस साइड पर ऑक्सीजन आना है, माइग्रेशन जो होनी है ड्यूरिंग मैकेनिज्म अल्काइल ग्रुप की। तो वो ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन इधर आना है, ये बनना है आपके पास, इधर नहीं आना, ये गलत हो जाएगा आपका। इसकी अल्काइल की प्रायोरिटी जो है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आना है। तो ये एस्टर आपके पास बायर विनेगर मैकेनिज्म हमने पढ़े हुए हैं क्लास में, यहाँ तो डायरेक्ट रिएक्शन ही हम बता रहे हैं, ठीक है। मैकेनिज्म हम क्लास में पढ़ चुके हैं। तो बायर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन यहाँ इस तरफ आना है, तो ये आपके पास एस्टर जो है वो बनेगा, ठीक है।